बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल जो मामला है, यानी देखें ना, आप एमपीएस की साइड को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी बात ठीक है, आप दूसरों की बात सुनेंगे आप कहेंगे कि उनकी बात गलत है। तो एक इंटरनल जो तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां हैं और तंजीम, लाहौर की तंजीम नहीं नजर आई सुहेल अफरीदी के विजिट के दौरान। अच्छा, अब एक और मसला यह हुआ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कमेटियां बनानी थी, उसके लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नाम दिए जाते रहे वो उन लोगों के नाम दिए जाते रहे जो उन्होंने कहा कि मोबिलाइजेशन के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के लिए 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल और एजुटेशन है 8 फरवरी के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि नाम दे। तो उसमें बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे नाम दिए गए पंजाब से जो कि मोस्टली रूपोश लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ग्राउंड पे लोग चाहिए, रूपोश लोगों के नाम नहीं चाहिए। रूपोश लोग भाई क्या कर सकते हैं, आप देख लेना, रूपोश लोग क्या कर सकते हैं, जाहिर एक एफर्ट तो एक हद तक भी वो कर सकते हैं ना। तो एक ये बड़ा क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के अंदर। तो अब लेकिन मेरी ये इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं बता देता हूं कि मेरी खुदादा हुसैन साहब से जो मैंने बताया कि मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे जब ये पूछा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वाली बात है, तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि आज मोस्ट प्रोबेबली आज मंगल के दिन जो कमेटियां हैं मज़ामत के लिए, एजुटेशन के लिए और सड़कों पे लोगों को लाने के लिए और 8 फरवरी की जो कॉल है उसको कामयाब बनाने के लिए, उनका ये कहना था कि आज जो है वो कमेटियों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद आज ही वो दौरे लाहौर के हवाले से फैसला कर लेंगे कि इस हफ्ते उन्होंने जाना है या नहीं जाना। और आज या कल जो है वो सुहेल खान अफरीदी से भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत का राब्ता मुतवक्किल है कि आगे का लाएअमल कि किस तरह से है। उसमें यही अब ये भी डिस्कशन एक हो रही है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद थना चगधरी साहब, सुहेल अफरीदी साहब ये इकट्ठे जाएं कराची या अलग अलग जाएं, बाय एयर कराची जाएं या बाय रोड जो है वो जाएं, क्योंकि एक पीटीआई के अंदर सजेशन ये भी है कि आप इस्लामाबाद से निकले ये कराची जाने के लिए और पूरे हफ्ते का आप टूर प्लान करें, जिसमें उनके कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पहले फैसलाबाद जाएं क्योंकि वहां पे जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हुई है और जिस तरह से वहां पे लोगों के अंदर एक इस हुकूमत के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप पहले फैसलाबाद जाएं, फैसलाबाद से आप मुल्तान जाएं और मुल्तान से फिर आप रहीम यार खान जाएं, रहीम यार खान से फिर आप सिंध में इंटर हों और फिर सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए आप कराची जाएं और वापसी बाय एयर विशाखापट्टनम आ जाएं। तो इसके ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि कल या परसों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से सुहेल अफरीदी साहब से रब्ता किया जाएगा और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लान करना है और लाहौर वाला भी उनका प्लान जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। तो मैं जिस तरह से आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो एजुटेशन वाला है तो वो उसके ऊपर तैयारियां अपनी जारी रखे हुए और जो डिले अब तक आ रहा है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह से उस पेस पे चीजें नहीं होती जिस पेस पे होनी चाहिए। तो अब कमेटियों का जब अनाउंसमेंट होगी तो पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी आप ये देखें कि जो कमेटियों की तश्कील न होने की वजह से सारी की सारी चीजें रुकी हुई हैं। इतवार को अलामिया जारी किया था इन्होंने, उसके बाद शहबाज शरीफ की ऑफर आ गई, इन्होंने इस ऑफर पे कहा कि ठीक है हम तैयार हैं। उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन वेट किया कि शायद कोई संजीदगी हो, लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को ये लगता है कि कोई संजीदगी नहीं है, एक ब्लफ था और हमने वो ब्लफ कॉल कर लिया, वो ट्रक की बत्ती थी और हमने इनको फंसा लिया। उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं, हमने कहा बात करना चाहते हैं और ऐसा अलामिया जारी किया बातचीत की उसके के रजा के लिए कि हम राजी हैं बातचीत के लिए, जिस अलामी के ऊपर पाकिस्तान का कोई एक शख्स भी सवाल नहीं उठा सकता। तो बहरहाल चीजें जो है वो जारी हैं सड़कों पर एजुटेशन की तरफ, लेकिन जब तक पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां खत्म नहीं होती, जब तक जो लोग अब देखें, अब ये भी तो एक बड़ा मसला है कि अभी आपने देखा कि जब ग्राउंड के ऊपर जो चले आलिया हमजा साहब तो चीफ ऑर्गेनाइजर है ना, चीफ ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ तंजीमात के हवाले से चीजें देखनी है। अब बाकी आप जो देख लें कि सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप है वो जाहिर है इमरान खान से वफा के जुर्म में उनको सजाएं हुई, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। अब उनको हटाते हैं तो कहा जाता है कि यार उन्होंने तो कुर्बानियां दी हुई, आप उनको हटा रहे हैं। अब आप उनको नहीं हटाते तो ग्राउंड पे वो मौजूद नहीं है। तो एक अजीब सी इंटरनल पीटीआई की लड़ाइयां हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये दो ही चीजों पे खड़ी है। एक पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों पे खड़ी है और उसी की वजह, उसी से फिर तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाई की वजह से काम नहीं हो रहा। आप देखें ना कि आप भी बहुत ज्यादा बात करते हैं साउथ पंजाब के इश्यूज के ऊपर। अब साउथ पंजाब में सैलाब आया और तबाह हो गया साउथ पंजाब का किसान, मजदूर, गरीब लोग। मुजफ्फरगढ़ में आपने देखा, अलीपुर में आपने देखा, जलालपुर में आपने देखा, उसके बाद
मुझे बताएं, ये क्या पीटीआई की की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस चीज को फॉलो अप करती कि उन लोगों का सर्वे ठीक हुआ या नहीं हुआ? भाई किसने आवाज उठानी है? पीटीआई ने आवाज उठानी है ना। लोगों ने तो वोट पीटीआई को दिया था, इमरान खान के नाम पे इनको दिया था। क्या उन्होंने आवाज उठाई है उनके लिए, जनूबी पंजाब के लोगों के लिए कि सर्वे गलत हो रहे? सर्वे के बाद क्या उन्होंने आवाज उठाई है कि उनको जो है वो प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे? अभी तक लोग वहां पे टेंटों में, अभी तक लोग वहां पे बेचारे बुरे हालात में। तो एचआरसीपी ने लेटर लिख दिया पंजाब हुकूमत को, लेकिन अगर कोई बात नहीं कर रहा एग्रेसिवली तो पीटीआई है। तो ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस है पीटीआई के अंदर का, जिसकी वजह से चीजें डिले भी हो रही हैं, इफेक्ट भी हो रही हैं। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भारत डिटरमिन्ड है, वो करने जा रहे हैं अपनी वो कमेटियां वगैरह अनाउंस करने जा रहे हैं, और कमेटियों के अनाउंसमेंट के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन की तरफ जारी है। और 8 फरवरी एक बड़ा चैलेंज है। जाहिर है अब पंजाब हुकूमत ने भी उसके ऊपर एक पूरा प्लान कर लिया है कि वो बसंत के नाम पे उस दिन जो है वो बसें भी चला रहे हैं, मुफ्त रिक्शे भी चला रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ पंजाब हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है। तो इतना आसान नहीं होगा पंजाब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लिए, और उसकी मेन वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई मेरी बात से इख्तिलाफ करता है तो आप सर्वे करवा लेना कि पंजाब के किस जिले में कौन सा एमएनए एमपी टिकट होल्डर है जो डोर टू डोर इसका कैंपेन कर रहा है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। आपको जवाब मिल जाएगा। पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि जो मुज़ाकरात वाला मामला है उस पे मैंने आपसे कुछ चंद घंटे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जमान अख़ुंज़ादा हुसैन साहब से चेक किया। मैंने कहा जी आपने जो आई थिंक मंडे था, जब मंडे या ट्यूसडे को आपने जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र का आपने जवाब दिया, जिसमें आपने कहा कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और आपने उसमें सारा कुछ लिखा, और उसमें इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं थी, कोई ज़ाती मामलात नहीं थे, बल्कि सारी मुल्क के लिए चीज़ें थी। तो मैंने कहा क्या उसका रिस्पॉन्स है? वो कह रहे थे कि पहले तो हम ये समझते रहे कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बिज़ी हैं यूएई के सदर के दौरे में, तो शायद उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत को सांप सूंघ चुका है और हुकूमत ने हमारी किसी उस ऑफ़र का जवाब नहीं दिया। अच्छा, उस पर मैं आपको एक और अर्ज़ कर दूं कि मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने तो कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बग़ैर किसी बड़े घर से पूछे ख़ुद ही ऑफ़र कर दी थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप बातचीत करें अपना पीटीआई के साथ, और उसमें या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं वो 3 रखी गई हैं। एक ये कि पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो, और 12 अकाउंट्स और हैं जिनसे कुछ जो मखसूस ट्वीट्स होते हैं वो बंद किए जाएँ। दूसरी शर्त मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि ये रखी गई है कि अफ़गान पॉलिसी जो वफाक किया उससे तहरीक इंसाफ इत्तफ़ाक़ करे, और तीसरी जो केपी के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसको तहरीक इंसाफ सपोर्ट करे, तो फिर तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है। तो ये 3 जो है वो शराइत रख दी गई हैं। तो बहरहाल मेरी जो अख़ुंज़ादा हुसैन साहब से बात हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है वो स्पीकर ऑफिस से ख़ुद रब्ता करे, जबकि महमूद चकज़ई साहब जो हैं उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। स्पीकर कौमी असम्बली जो अयासाती के उनके बारे में, वो उनको हवालदार स्पीकर कहते हैं, और बहुत सख्त उनका जो अयासाती के उनके बारे में मौक़िफ़ है। तो ये तो बहरहाल नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। और फिर आपने पंजाब में देख लिया जो सोहेल अफरीदी साहब के साथ हुआ, उससे वाज़ेह है कि मुज़ाकरात वाला कोई चक्कर नहीं है। अब दूसरा, अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो है वो जो अपोजिशन लीडर अगर इनका नोटिफिकेशन हो जाता है महमूद चकज़ई साहब का, तो फिर क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में भी उन्होंने स्पीकर के साथ मिलना है एज ए स्पीकर, एज ए अपोजिशन लीडर, तो फिर शायद थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि महमूद चकज़ई साहब इस वक्त जो लगता है वो बतौर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह हैं इस अपने रोल में वो उनसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन जब वो अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफाई हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी एक आइनी तौर पे वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो स्पीकर से मिले जिन चीज़ों में अपोजिशन लीडर ने मिलना होता है। अब ये भी एक सवाल है कि अपोजिशन लीडर के तौर पे इमरान खान बार बार कहते हैं कि कौमी असम्बली में MNAs एहतजाज करें कि महमूद चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो, सेनेट में सेनेटर्स एहतजाज करें ताकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के खुद लोग नहीं चाहते कि उनका नोटिफिकेशन हो। कल आपने ख़बर देखी कि स्पीकर की जानिब से ख़बर आई कि जनाब चौथी बार हमने ख़त लिखा है, कुछ तफसीलात मांगी हैं आमिर डोगर साहब से जो कि हमें नहीं दे रहे। अब अगर आमिर डोगर साहब जो हैं वो उन्होंने तफसीलात दे दी और स्पीकर ऑफिस झूठ बोल रहे हैं तो उसी वक्त वो वीडियो पैगाम जारी करते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब आमिर डोगर साहब का भी किरदार बहुत ही मशकूक है, बहुत ही मशकूक है। समझ नहीं आ रही कि वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं। भाई अगर स्पीकर ऑफिस जो है वो उन्होंने आपसे कोई डाटा मांगा हुआ है तो आप डाटा दें,
आप रिकॉर्ड दें, और अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आपके ऊपर सवाल तो उठेंगे कि आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं। तो ये भी एक मामला है। असल में यही तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक मामलात है ना, इनके MNAs और MPs के अंदर। अच्छा, MPs वाला भी मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मैंने अपनी एक वीडियो में बड़ी तारीफ़ की जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और जो MPs हैं, उस पर खैर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत रिएक्ट किया, और उन्होंने कमेंट्स में भी कहा, मुझसे भी रब्ता करके कहा कि हम आपसे इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आपने तारीफ़ तो की है MPs की, पंजाब असम्बली में हमारे जो MPs हैं वो इस हद तक यानी नाकाम रहे कि वो CM और उनके मेहमानों को बाइज़्ज़त तरीके से असम्बली में इंटर नहीं करवा सके। तो इससे बड़ा हमारे मुंह पे तमाचा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, फस्तायत है, जबर है, माहौल वहाँ पे है, लेकिन कम अज़ कम आप मेहमानों को तो इज़्ज़त के साथ आप जो है वो इंटर करवाते। दूसरा वो कहते हैं कि भाई आप ये भी तो MPs से पूछें कि जब वो लिबर्टी गए सुहेल आफरीदी तो कितने MPs उनके साथ थे, कितने MPs उनके साथ निकले, लाहौर की तंजीम कहाँ पे थी।